हेलो एवरीवन, यह ओवल और फ्लिंगल। क्या है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने से भारत के निर्यात क्षेत्र में गहरा असर पड़ने की आशंका है। यह टैरिफ 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया। हालांकि विशेषज्ञों और रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो मुख्य रूप से घरेलू मांग पर टिकी है, इसका खास असर नहीं होगा। टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित जो असर है, सबसे पहले जो है निर्यात क्षेत्र पर होगा। अमेरिकी बाजारों में भारतीय वस्तु महंगी हो जाएगी, जिससे उनकी मांग घट सकती है। जिन क्षेत्रों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनमें ऑटो, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स, ज्वेलरी जैसे क्षेत्र शामिल है। भारत को निर्यात में 4 से 7 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। जीडीपी वृद्धि पर भी असर होगा। जीडीपी में 0.2% से 0.5% तक गिरावट की आशंका जताई गई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे मामूली प्रभाव मानते हैं और जीडीपी पर 0.2% से कम असर होने का अनुमान लगाते हैं। कुछ क्षेत्रों को नुकसान भी श्रम प्रधान उत्पादन जैसे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण और पेट्रोकेमिकल्स का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारतीय समुद्री खाद्य और बासमती चावल के निर्यात को भी नुकसान हो सकता है। अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि इस टैरिफ के कारण अमेरिका में वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भारतीय निर्यातकों को बड़ी टक्कर देंगे। और अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि से निवेश के बहिर्गमन के कारण रुपये का अवमूल्यन हो सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उथल पुथल से भारत में वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। 25% टैरिफ से एमएसएमई सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित होगा। वर्तमान में अमेरिका का भारत के साथ 45.7 बिलियन डॉलर का घाटा है। अगर सकारात्मक पहलू की बात करें कि इससे क्या प्रॉफिट है, तो यह संकट भारत के लिए सुधार का मौका भी बन सकता है, जिससे व्यापार समझौते के बीच बातचीत भी जारी रहे। भारत की घरेलू मांगों पर टिकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी टैरिफ से कम प्रभावित हो सकती है। भारत रक्षा क्षेत्र में अमेरिका पर निर्भरता कम कर रहा है और मेड इन इंडिया हथियारों पर जोर दे रहा है। हालांकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुद को बंद किए बिना अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए संतुलन बनाना होगा। अब जो है, अगर हम लोग देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाने से भारत के निर्यात और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ यूएस टैरिफ के प्रावधान से बचने और उसे कम करने के लिए कुछ तरीके हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो इसमें तरीका है, भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अन्य देशों और क्षेत्रों जैसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, आसियाना, सऊदी अरब, वियतनाम, मेक्सिको और इथोपिया में निर्यात बढ़ा सकता है। और भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया है और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। इसके अलावा भारत मध्य पूर्ण और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में भी निर्यात अवसरों की तलाश कर रहा है। भारत यूरोपीय संघ, चिली और पेरू जैसे देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से ट्रैक कर सकता है, ताकि अधिमान्य व्यापार पहुंच प्राप्त हो सके। ओमान के साथ व्यापार समझौता वार्ता चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक घरेलू खपत पर निर्भर करती है, जिससे बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है। सरकार को घरेलू उद्योगों का समर्थन करके और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत को ऐसे उत्पादों के निर्यात पर ध्यान देना चाहिए जिनकी अमेरिका में कम मांग हो और जिन पर कम टैरिफ लगे हो, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और हाई एंड इंजीनियरिंग सामान। भारत को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धकता में सुधार करना चाहिए, ताकि वे अन्य देशों के उत्पादों में बेहतर कर सकें। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता वार्ता जारी रखनी चाहिए और टैरिफ में कमी के लिए बातचीत भी करनी चाहिए। यदि सीधी बातचीत विफल हो जाती है, तो WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंचों का उपयोग किया जा सकता है। प्रभावित उद्योगों की बात करें तो इसमें कपड़ा है, ऑटो, रत्न, आभूषण जैसे कुछ क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। सरकार को इन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि सब्सिडी, ऋण और तकनीकी सहायता, ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सकें और नए बाजारों में प्रवेश कर सकें। संरक्षणवाद से बचना और खुलेपन को अपनाना होगा। भारत को संरक्षणवाद से बचना चाहिए और खुले व्यापार नीतियों को अपनाना चाहिए, ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। हालांकि अमेरिका टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मामूली प्रभाव पड़ने का अनुमान है, लेकिन निर्यात और कुछ क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
भारत को इन चुनौतियों का सामना करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए रणनीतिक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाया क्या क्या असर पड़ने वाले हैं और हम उन असर से कैसे बच सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा जो उपाय बताए गए हैं, जो यहाँ पे टिप्स बताए गए हैं, क्या यूजफुल होगा या नहीं।